मोदी की सोच म्यांमार तक जा पहुंची। एक आजाद मुल्क की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की गई। म्यांमार में भारत ने 150 ड्रोन मारे हैं और वहाँ एक तंजीम के हेडक्वार्टर पे हमला किया है और उसका एक कमांडर मारा है, जिसके बारे में भारत का मौक़िफ़ है कि वो तंजीम उनके मुल्क में दहशतगर्दी करती है। मेहरान बेस पर हमला किया, हमारे एवेक्स तबाह कर दिए, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम। आप नोट करें कि हर जगह वो हमारे एवेक्स को टारगेट कर रहे हैं। खासतौर पर एवेक्स उन्होंने मेहरान पे तबाह की, फिर कामरा पे हमला किया, यहां भी उन्होंने हमारा एवेक्स तबाह किया। मियां वाली बेस के ऊपर अंदर दाखिल हुए, उन्होंने हमारे फाइटर जेट्स तबाह किए। इंडिया अब डेफिनेटली किसी भी जंग को शुरू करने से पहले पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसेस हैं इन पर अटैक करें। अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, इंडिया तो दूर की बात है, इनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवरलास्टिंग डैमेज देंगे। Indian Army reportedly carried out a massive drone attack on Alpha independent camps along the border with Myanmar. दिया है हमने दोस्तों, म्यांमार में जाकर हमने अटैक किया। यस, वहां पे उल्फा थे जो वहां पर टेररिस्ट क्रिएट करते हैं और भारत में भेजते हैं। इंडिया की एक्टिविटी इतना तेज होना, क्या देख रहे हैं इस कॉम्बो को? उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका, ये इतने लंबा चलेगा। ये सिर्फ एक रिपेल ग्रुप नहीं है, ये चाइना की तरफ से सपोर्ट किया हुआ, उनकी बैकिंग है, आशीर्वाद है। सारे हथियार उल्फा के पास चाइनीज हैं। तो इंडिया आर्मी में जोश है, वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद। पाकिस्तान के जवाबी हमले में भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई कुछ किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, कोई नुकसान किया गया है, तो बिल्कुल होनी चाहिए सैटेलाइट इमेजेस या कोई ना कोई फोटो होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब दिया नहीं गया। ये सर्जिकल स्ट्राइक सीधे सीधे चीन के आधिपत्य के ऊपर उसको चैलेंज करते हुए हिंदुस्तान ने ये बड़ा एक्शन लिया है। आखिर चीनी सदर कहां गायब हो गए? क्या उन्हें गायब कर दिया गया? क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया या वो खुद अंडरग्राउंड हो गए? रखाइन रीजन में भारत ने 100 से 300 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। डीप डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाकर, जो जंगल्स हैं म्यांमार के, वहां पर प्रिसीजन स्ट्राइक किया गया। हमारे है म्यांमार में, और ये ड्रोन स्ट्राइक है और इसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है। दरअसल आतंकी संगठनों के ठिकानों पर यह ड्रोन स्ट्राइक की गई है। हालांकि आपको एक और जानकारी देती चलूं कि इससे पहले म्यांमार पर 2015 में भी भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई थी और एक बार फिर स्ट्राइक। इसमें बड़ी तगड़ी उनका एक नैरेटिव है, बड़ा तगड़ा नैरेटिव है, बड़ा सख्त किस्म का नैरेटिव है उनका, और इसमें वो अपने नैरेटिव को आगे लेके जाने में कामयाब है। देखिए, मैं तो मानता हूं कि इंडिया के पास इस वक्त परसेप्शन डेवलप करने में इस वक्त इंडिया का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किसी किस्म का आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, ये बड़ी क्लियर सी बात है। ठीक है जी। और लग गया कि म्यांमार के ऊपर हमने अटैक कर दिया। नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी मुल्क में, वहाँ पे चूँकि आसाम में ज़्यादातर इस्लामिक शिदत पसंद जो इंडिया कहते हैं कि वहाँ पे मौजूद है, और पहले हसीना वाजिद के साथ मिलके जब हसीना वाजिद का इक़्तिदार था तो वहाँ पे ये ऑपरेशन करते थे बॉर्डर वगैरह पे, और म्यांमार पे पहले भी हमले कर चुके हैं, मगर ये मानते नहीं है। एक कानून बनाए रखा है, एक रास्ता छोड़ रखा है। अब इन्होंने जो हमला किया म्यांमार पे, ULF है कि कैंपों को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, और दो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। एक में इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमने 100 से 150 शिद्दत पसंदों को, साथ 3 अहम कमांडर को, जिस कमांडर के तंजीम के सीनियर कमांडर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल नयान आसाम भी इसमें शामिल हैं, और इसके साथ 100 से ज़ायद शिद्दत पसंद जो है वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज एक बार फिर से दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सेना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना ने एक पराक्रम दिखाया है और सर्जिकल स्ट्राइक की है। दोस्तों, ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है चीन ने जो आतंकवादी पाले हुए हैं उनके ऊपर। चीन ने दोस्तों आतंकवादी कैसे पाले हुए हैं? म्यांमार के अंदर जो है दोस्तों, उन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे आतंकवादी पाले हुए हैं जिनका
बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे भारत को आने वाले टाइम में, जिस कारण भारत ने उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद में उनको ध्वस्त कर दिया है। और दोस्तों जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसका पूरी तरह से दहशत बैठ गई है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को तो हमेशा डर सताता ही रहता है कि भारत ना जाने कब उसके ऊपर स्ट्राइक कर दे, भारत ना जाने कब उसके ऊपर हमला कर दे। वहीं दोस्तों जिस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, जो भारत ने पहले ही कहा है कि आतंकवाद के ऊपर उनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और जहाँ दुनिया में जहाँ पर भी आतंकवाद होगा, अगर भारत की बस की बात होगी तो वो जाकर वहाँ पर उसको आतंकवाद को पूरी तरह से खदेड़ देंगे। तो भारतीय सेना ने यही करके दिखाया दोस्तों कि जिस तरह से म्यांमार के अंदर जो है ये आतंकवादी पल रहे थे, और आने वाले टाइम में पता नहीं किस देश के ऊपर या शायद भारत के ऊपर ये हमला करने वाले होते, तो इस मुसीबत को आने से पहले ही भारतीय सेना ने इससे छुटकारा दिला दिया है भारतीय लोगों को भी। और दोस्तों जहां पर देखा जाए तो जिस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, इसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा बौखलाया और रोता हुआ नज़र आ रहा है। उनको ये लग रहा है कि मोदी जी ने ये बहुत ज़्यादा गलत किया। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। ने कभी भी ऑफेंसिव डिफेंस नहीं किया। इस दफा जब इंडिया ने हमारे ऊपर क्रूज मिसाइल्स फायर किए हमारे बेसिस के ऊपर, बहुत सारे मिसाइल्स को हमने सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों से हमने मार के गिराया। लेकिन जब आप डिफेंसिव डिफेंस करते हैं तो हर मिसाइल नहीं रोका जा सकता। बुलारी इज एन एग्जाम्पल, एक मिसाइल गया बुलारी पे गिरा, हमारे बहुत सारे कीमती जवान भी शहीद हुए, हमारे एसेट्स भी जख्मी हुए, डैमेज हुए। इंडिया ने टीटीपी को भी ड्रोन्स दे दिए, वो उससे ग्रेनेड्स और बॉम्ब्स भी लॉन्च कर रहे हैं। सो आर वी प्रिपेयर्ड कि टीटीपी अगर ड्रोन इस्तेमाल करती है हमारे एयर बेसेस के खिलाफ, जैसे यूक्रेन ने किया रशिया के खिलाफ, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और ड्रोन जैमिंग के लिए और ड्रोन वॉरफेयर के लिए पाकिस्तान जो कि क्लोज रेंज हो, दीवार के पास से लॉन्च हुए थे यूक्रेन में, और टीटीपी भी जाहिर है ऐसे ही करेगी। इंडिया उनको पैरामीटर ब्रीच करवा सकता है, ड्रोन्स के जरिए भेज सकता है। टीटीपी एक मेजर एसेट होगी इंडिया के लिए आने वाले वक्तों में कि पाक फजाइया के एयर बेसेस पर हमला करे। जो एक म्यांमार के खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है, और म्यांमार डेफिनेटली इस पर प्रोटेस्ट करेगा, मगर चूंकि एक छोटा मुल्क है और आप देखें तो इंडिया के ताल्लुकात रीजन में अब म्यांमार से बिगड़ गए हैं। जैसा कि आपने देखा दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखकर आपको साफ साफ दिख गया होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से रोता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हमीद जैद जो है वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें तो पहले से ही पता है कि भारत ऐसा कुछ करेगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने एयर बेस को सुरक्षित कर लेना चाहिए, क्योंकि भारत का जो जब हमला होगा हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर इन चीज़ों के ऊपर, हमारे एयर बेसों पर और हमारे इन चीज़ों पर ही हमला करेगा भारत सबसे पहले। वहीं दूसरी ओर देखा जाए दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान अभी पूरी तरह से डर के माहौल में जीता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमेशा से लगातार कहते आ रहे हैं, उनके मीडिया वाले हों चाहे उनके एक्सपर्ट हों, उनको ये लगता है कि जैसे मोदी जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बाद में दोस्तों उनको ये लगता है कि भारत दोबारा हमला जरूर करेगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन उसका एक कारण ये भी था कि अगर आप अपने यहाँ पर आतंकवाद ख़त्म नहीं करेंगे तो भारत ऑपरेशन सिंदूर कैसे ख़त्म कर दे। दूसरी ओर देखा जाए दोस्तों जिस तरह से इन चीज़ों को देखने के बाद में कि जिस तरह से भारत ने जो स्ट्राइकें की हैं अभी म्यांमार के अंदर, चीनी जो है वो भी बहुत ज़्यादा चाइना पूरी तरह से बौखलाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों ये उन्हीं के पाले हुए थे और उनके पाले हुए एकदम से इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो दोस्तों उनको कैसा लगा होगा, ये सब सोचने वाली बात है। और वहीं उनसे वो कुछ फ़ायदा लेते, उस फ़ायदे के होने से पहले ही भारतीय सेना ने उनको ठिकाने लगा दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।